एपिसोड की शुरुआत में स्नोफॉल हो रही थी एंड मेन कैरेक्टर कहती है कि क्या लव स्नो जैसा होता है, क्या ये साइलेंटली होता है, और वो स्नो की फोटो खींचती है। उसके बाद एक ट्रेन का सीन दिखाते हैं और उस ट्रेन में जितने भी लोग थे वो सभी लोग अपने अपने फ़ोन में लगे हुए थे, कोई सोशल मीडिया तो कोई अपने हेडफोन में सॉन्ग्स सुन रहा था। एंड उसके बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि हम हाशिमोतो बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं एंड उसकी ओर बिल्कुल सन्नाटा था क्योंकि वो बचपन से ही सुन नहीं सकती है। एंड हमारी मेन कैरेक्टर का नाम यूकी है जो न्यू ड्रेस खरीद कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर वो अपनी फ्रेंड का इंस्टा पोस्ट देखकर उसे लाइक करती है। थोड़ी देर में उसके पास एक फॉरेनर लड़का आता है और वो उससे डायरेक्शन पूछने लगता है। तो यूकी पहले तो हड़बड़ाने लगती है कि अब मैं इसके साथ कैसे बात करूं, लेकिन फिर वो अपने हाथ जोड़ देती है और वो लड़का कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड आता है और वो उस फॉरेनर को पूछता है कि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। एंड उसके बाद वो उस लड़के से बात करने लगता है एंड यूकी मन में बोलती है अच्छा हुआ इसने संभाल लिया। वेट, शायद मैं इसे जानती हूँ। ओह हाँ, ये तो कॉलेज में रिनचेन जिस क्लब में थी उस क्लब में था। उसके बाद वो फॉरेनर का स्टॉप आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब ये लड़का यूकी की ओर देखता है तब उसे यूकी के बारे में पता चलता है एंड यूकी उसे साइन लैंग्वेज में थैंक्स कहती है। फिर कहती है कि मैं सुन नहीं सकती। उसके बाद वो कुछ और भी कहने वाली थी लेकिन वो समझ जाती है कि ये लड़का कुछ भी नहीं समझ पा रहा, तो वो अपने फ़ोन में थैंक यू लिखने लगती है। तभी वो लड़का फ़ोन साइड में करके बोलता है क्या तुम मेरे लिप्स को रीड कर सकती हो? यूकी को कुछ भी समझ नहीं आता है। उसके बाद वो लड़का साइन लैंग्वेज में कहता है कि अभी जो लड़का था वो जैपनीज भी बोल रहा था। फिर वो उसे कहता है कि मैं आज से पहले तुम्हारे जैसे किसी को भी नहीं मिला हूँ। उसके बाद यूकी उसे अपने फ़ोन में नोट दिखाती है जो होता है मैं और मेरी फ्रेंड तुम जिस कल्चरल एक्सचेंज क्लब में हो हम भी उसी क्लब में हैं। फिर वो लड़का बोलता है मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा और तुम बताओ तुम भी उतरने वाली हो या फिर रहने वाली हो? यूकी सोचती है ये मेरे लिए लिप्स रीडिंग इजी कर रहा है। उसके बाद उस लड़के का स्टेशन आ जाता है और यूकी उसे नोट दिखाती है कि मेरा स्टेशन इसके बाद आएगा। और जाते वक्त वो लड़का अपना हाथ यूकी के सर पर रखते हुए जाता है और बाहर निकलकर यूकी को सी यू कहता है एंड यूकी भी उसके लिप्स रीड कर लेती है। उसके बाद ट्रेन चलने लगती है। फिर यूकी सोचती है कि ये हमारी पहली मुलाकात थी और उसने मुझे सी यू कहा। फिर वो हमें अपने बारे में बताती है कि मैं ऐसी दुनिया में जन्मी हूँ जहाँ पर साउंड्स किसी के जैसा साउंड नहीं करते हैं। मुझे मेरे दिल में जो वाइब्रेशंस हो रहे थे इनके बारे में भी पता नहीं था जब तक मैं इस ट्रेन में आई। अब अगले दिन वो सो रही थी एंड उसका अलार्म वाइब्रेट होता है एंड वो उठकर अपने हियरिंग एड्स पहनकर रेडी हो जाती है। उसके बाद वो अपनी मॉम को बाय बोलकर निकल जाती है। फिर वो भागते हुए जा रही थी, तभी एक लड़का उसे देखकर कहता है इसे क्या हुआ? उसके बाद यूकी अपने कॉलेज पहुंच जाती है और क्लास में अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर अपना काम खत्म कर देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करके पूछती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कुछ देर बाद उसकी फ्रेंड अपने फ़ोन में यूकी को उस लड़के का फ़ोटो दिखाती है और पूछती है क्या वो यही था, और उसकी फ़ोटो देखकर यूकी ब्लश करने लगती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है कि ओह तो इत्सुमी सैन ने तुम्हारी मदद की थी, शायद वो अभी अभी कनाडा से वापस आया है। यूकी मन में बोलती है ओह तो इसका नाम इत्सुमी है। फिर उसे देखकर उसकी फ्रेंड मुस्कुराती हुई बोलती है तुम काफ़ी क्यूट लग रही हो, क्या तुम्हें इससे प्यार हो गया है? जिस पर यूकी शर्माते हुए मना करती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है शायद तुम्हें उस पर क्रश है। एंड यूकी उसे मैसेज दिखाती है कि तुम्हारा मतलब मुझे उस पर क्रश है? तो उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ शायद। एंड यूकी सोचने लगती है अच्छा तो किसी पर क्रश होने की फीलिंग ऐसी होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है मुझे भी किसी पर क्रश है और वो इत्सुमी के पार्ट टाइम जॉब का बॉस है। वैसे वो दोनों कजिन्स है, वो दोनों कैफे एंड बार में साथ में काम करते हैं, क्या हम दोनों वहाँ पर जाए? तो यूकी सोचती है मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे उसे दोबारा देखना है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है लेकिन मैं उसके साथ बात करने के लिए काफ़ी नर्वस हूँ, मैं उसकी कांटेक्ट डिटेल कैसे ले पाऊंगी? एंड यूकी सोचती है मैंने रिनचेन की ये साइड तो कभी भी नहीं देखी थी।
फिर वो उसे मैसेज करती है तुम ग्रेट हो, खुद पर भरोसा रखो, जिस पर रिन चैन कहती है तुम भी मेरे साथ चलोगी, तो यूकी हाँ कहती है। फिर रिन उसे गले लगा लेती है एंड उसे थैंक्स कहती है और यूकी मैसेज करती है मुझे भी इत्सुमी की कांटेक्ट डिटेल चाहिए, और रिन कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद रात को यूकी तैयार होती है और निकलने ही वाली थी, तभी उसकी मम्मी उसे पूछती है तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर यूकी कहती है मैं रिन चैन के साथ जा रही हूँ। उसकी मम्मी कहती है टेक केयर। अगले सीन में ये दोनों इत्सुमी के कैफे के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर रिन यूकी से पूछती है क्या मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, एंड यूकी उसे हाँ कहती है। रिन कहती है तुम भी अच्छी लग रही हो। उसके बाद रिन उसे मैसेज करती है तुम बॉस के प्यार में मत गिर जाना क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो, एंड यूकी कहती है मुझे पता है और तुम भी बहुत क्यूट हो। इसके बाद ये दोनों अंदर आते हैं और उनके अंदर आते ही स्नोफॉल होने लगती है क्योंकि इत्सुमी को देखकर सोचती है ये आज कूल और हैंडसम टाइप की वाइब दे रहा है। फिर रिन इत्सुमी को यूकी की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। तभी वहाँ पर इत्सुमी का कजिन आता है और कहता है ओ रिन चैन वेलकम। उसके बाद वो उसे कहता है ओ तुम्हारी फ्रेंड। फिर यूकी को भी हेलो बोलता है, लेकिन यूकी की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है क्योंकि वो मेन्यू देख रही थी। फिर रिन उसे यूकी के बारे में बता रही थी एंड यूकी ये देखकर समझ जाती है कि ये मेरे बारे में ही बता रही है और इस लड़के का नाम है क्योया सेन। और तभी इत्सुमी यूकी के सर पर अपना हाथ रखकर उसे पूछता है तुम बूझ पीती हो, एंड यूकी तो यही सोचने लगती है कि इसने मुझे फिर से टच किया, और तभी उसे याद आता है कि हाँ मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है। तभी इत्सुमी उसे लिखने के लिए ये देता है एंड यूकी उसे थैंक्स कहती है। फिर वो अपने दिल पर हाथ रख कर कहती है वो जो भी करता है मुझे इसमें पॉजिटिविटी लगती है। उसके बाद वो ये लिखती है कि मैं अभी 19 साल की हूँ तो लीगली ड्रिंक नहीं कर सकती, तो मैं ओलोंग टी पीना चाहूँगी, एंड रिन अपने लिए बियर मंगवाती है। फिर रिन यूकी को बताती है कि तुम्हें पता है इत्सुमी ट्राइलिंगल है। फिर वो उसे लिख कर बताती है कि वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकता है, जिस पर यूकी लिखती है तुम और कौन सी भाषा बोल सकते हो, तो इत्सुमी लिखता है इंग्लिश और जर्मन। ये देखकर ये दोनों ताली मारते हैं। फिर वो बताता है थोड़ी बहुत चाइनीज भी और स्पेनिश भी सीख रहा हूँ, जिस पर यूकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर और कस्टमर्स आते हैं और क्योया इत्सुमी को पीछे के टेबल पर बिठाने के लिए कहता है, और इत्सुमी वहाँ पर जाता है तो उनमें से एक लड़की थी, वो सीधी इत्सुमी के गाल पर किस कर देती है। एंड ये देखकर यूकी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है एंड सोचती है हैं उसने उसे अचानक से किस कर दिया। फिर वो देखती है कि वो लोग फॉरेनर्स है एंड सोचती है शायद ये उसका हाय कहने का तरीका होगा, लेकिन इत्सुमी कितना नॉर्मल एक्ट कर रहा है, शायद ये भी फॉरेनर्स के साथ इंटरेक्ट करने में माहिर है। उसने मेरे से भी ज़्यादा दुनिया देखी हुई है और बहुत से एक्सपीरियंसेस भी होंगे जिनसे मैं अवेयर भी नहीं हूँ। उसके बाद वो इधर देखती है तो रिन चैन क्योया से उसका नंबर मांग रही थी एंड क्योया उसे नंबर दे भी देता है। उसके बाद यूकी सोचती है मुझे भी इत्सुमी का नंबर चाहिए, और वो लिखने ही वाली थी तभी सोचती है रिन चैन ने कैसे नंबर मांगा होगा, लेकिन ऐसे लिखने का मतलब तो उसे फोर्स करना हुआ। वो लोग कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे, इंग्लिश, जर्मन या फिर जैपनीज। फिर इधर रिन चैन क्योया से बात कर रही थी, पीछे से इत्सुमी फॉरेनर्स के साथ, और यहाँ यूकी अकेली हो जाती है। फिर वो पेन रख देती है और सोचती है लेकिन मैं उसका नंबर लेने में हार नहीं मानूंगी। अब ये दोनों कैफे से बाहर आ जाते हैं और रिन यूकी को देखकर दुखी हो रही थी। फिर वो उसे मैसेज दिखाती है कि तुम्हें उसकी चैट आईडी चाहिए, और तभी वहाँ पर इत्सुमी आ जाता है और रिन को कहता है मेरी आज की शिफ्ट खत्म हो चुकी है, तो क्या मैं तुम दोनों के साथ आ सकता हूँ। ये सुनकर रिन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ ज़रूर, और उसे कहती है मैं तो यही पास में ही रहती हूँ, सो तुम यूकी के साथ चले जाओ। यूकी कहती है नहीं रिन चैन। रिन कहती है जाओ और उसे पालो। उसके बाद रिन चली जाती है। फिर ये दोनों साथ में चलने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे एंड यूकी सोचती है वो यहीं पर है और मेरे साथ चल रहा है, और थोड़ी ही देर में वहाँ एक गाड़ी आने लगती है तो इत्सुमी उसे खींचकर अपनी ओर कर देता है
और बाइक जाते ही यूकी सोचती है, ओह ये बाइक थी, मैं तो डर ही गई थी। एंड इत्सुमी बोलता है वो कितनी नजदीक थी। उसके बाद वो यूकी के कंधे से अपना हाथ हटाकर उसका हाथ पकड़कर चलने लगता है। यूकी सोचती है इसके हाथ कितने बड़े और रफ है, मेरी उंगलियां अभी सर्दी के कारण सुन्न होने वाली थी, लेकिन अब इतना अच्छा लग रहा है। और वो बहुत कुछ सोचने लगती है। उसके बाद उसे लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ क्या वो मेरे हाथ के थ्रू इसके पास जा तो नहीं रहे होंगे ना। उसके बाद वो उसका हाथ खींच लेती है एंड मैसेज करने लगती है और उसे दिखाती है कि तुम माइंड ना करो तो क्या मैं तुम्हारा नंबर मांग सकती हूँ। इत्सुमी कहता है श्योर, मगर मैं इसे साइन लैंग्वेज में कैसे कहूँ। एंड यूकी उसे साइन लैंग्वेज बताती है। उसके बाद यूकी के पास इत्सुमी का नंबर आ जाता है एंड वो उसे मैसेज करता है तुम्हारा घर कौन सी साइड पर है, जिस पर यूकी मैसेज करती है कि स्टेशन की इस साइड। तो अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। एंड इत्सुमी उसे बाय कहकर चला जाता है। यूकी उसे फिर से मैसेज करती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। इत्सुमी बोलता है हाँ पूछो। यूकी कहती है ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से कितनी बड़ी है। इत्सुमी कहता है बहुत बड़ी। ये देखकर यूकी सोचती है इत्सुमी की आंखों में ये दुनिया कितनी बड़ी होगी। तभी इत्सुमी उसे मैसेज करता है और ये देखकर यूकी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो मैसेज था कि मुझे तुम्हारी दुनिया में आने दो। फिर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं एंड यूकी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, इतनी कि वो अपनी अम्ब्रेला गिराकर डांस करने लगती है। एंड उसे देखकर इत्सुमी भी खुश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन रिन क्योका को मैसेज करती है कल रात को बहुत मजा आया, क्या मैं तुम्हारे कैफे में वापस आ सकती हूँ, जिस पर क्योका हाँ कहता है। फिर हमें इस लड़के को फिर से दिखाते हैं और इसका नाम ओशी है, जो शायद से यूकी का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद इत्सुमी अपने दोस्त के पास आया था और उसका दोस्त उसे कहता है अगर तुम फ्री हो तो कहीं खाने चले, जिस पर इत्सुमी कहता है आज दोपहर को मेरे क्लास है, लेकिन उससे पहले मैं फ्री हूँ। फिर उसका दोस्त ये बोलकर कहीं जाता है कि एक सेकेंड रुको, और उसके जाते ही इत्सुमी अपने हाथ से वो साइन बनाता है जो उसे यूकी ने सिखाया था और मुस्कुरा रहा था। एंड फिर यूकी को दिखाया जाता है जो बोलती है मैं मेरी इस दुनिया में उसके फिंगर टिप्स के साथ बात करूंगी जो मुझे साइन दे रहे थे। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। Sasuke.